दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम एक इंटरव्यू सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ज़्यादातर सवालों की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो सवाल आज हम जिस पर काम करने वाले हैं, जिस पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, वो एक ऐसा सवाल है जो लगभग सभी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद इंटरव्यूअर को पता नहीं होता होगा बहुत बार, जब वो खुद इंटरव्यू देने जाता होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। तो जब ये सवाल पूछा जाता है तो आप घबराइए मत। ये मत सोचिए कि इसका कोई बेस्ट आंसर हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर आंसर ही हो सकता है। पहले यह समझने की कोशिश करिए कि वो इंटरव्यूअर ये सवाल पूछ ही क्यों रहा है। देखिए, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ये जानने में कि आप एक्चुअली अगले 5 साल में कहाँ होंगे। ना आपको पता है ना उसको पता है, और ये उसको बहुत अच्छे से पता है कि जो आप बोलने वाले हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी वो सवाल पूछता है। तो वो क्यों पूछता है? वो बेसिकली ये जानने की कोशिश करता है कि क्या एज अ प्रोफेशनल आप अगले 5 साल में कोई ऐसा गोल, कोई एक ऐसा एम बना रहे हैं, कोई ऐसा विजन है आपका जो आपको अगले 5 साल तक प्रेरित रखेगा। वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या आपके गोल्स ऐसे हैं जो फोकस्ड हैं। वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या आपके गोल्स उसके कंपनी के विजन को मदद कर सकते हैं। वो इसलिए ये पूछता है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, आप कैसे ऑपरेट करते हैं। क्योंकि बहुत कुछ आपके लाइफ के एम्स और गोल्स आपके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, वो ये जानना चाहता है कि आपके करियर गोल्स और उसके कंपनी के गोल्स कितना फिट बैठते हैं। वो ये जानने में इच्छुक है कि आपके जो एम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो किस प्रकार से उसकी कंपनी में ग्रोथ ला सकते हैं। वो एक्चुअली बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपकी किसी ऐसे गोल में जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। वो ये इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप शादी किससे करेंगे, आप कितने बच्चे करेंगे, या आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे। वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोफेशनल 5-year प्लान, 10-year प्लान और 6-year प्लान, वॉट एवर प्लान यू हैव इन योर माइंड, अ लिटिल लॉन्ग टर्म प्लान। दोस्तों, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ट्रस्टवर्दी है, डेडिकेटेड है, जो लंबे समय तक उसी कंपनी में काम करेगा, अगली अपॉर्चुनिटी मिलते ही छलांग मार के दूसरी कंपनी में नहीं चले जाएगा। वो ये जानना चाहता है। तो दोस्तों, इन बातों का अगर आप समझते हैं तो आप जब अपने इस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो आपका एक आंसर बहुत अच्छा बनेगा। जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, उसकी तैयारी की जा सकती है, उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की जा सकती है। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि एक पेपर उठाएं, एक पेन उठाएं और अपनी सारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपने सारे प्लान्स, अपने गोल्स लिखें। उन गोल्स को एक टाइमलाइन के साथ मैप करें और उस टाइमलाइन के साथ मैप करके एक रोड मैप, बेसिकली एक रोड मैप क्रिएट करें, ताकि जब आप इन सब को ध्यान में रखते हुए जवाब दें तो वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लगे, उसे इंटरव्यूअर को साफ साफ नजर आए कि आप में वो क्लैरिटी है। अपने 5 साल में आपको कहाँ जाना है उसका क्लियर थॉट प्रोसेस आपको है, एक क्लियर रोड मैप आपके पास है। उससे इंटरव्यूअर को बहुत मदद मिलती है ये डिसाइड करने में कि ये मेरे लिए अच्छा या एक अच्छा स्ट्रांग पोटेंशियल कैंडिडेट है या नहीं। एटलीस्ट आप टॉप 3, टॉप 4 या टॉप 5 में शॉर्टलिस्ट जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें कोई एक ऐसा जवाब देना पड़े तो किस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। तो मैं आपको एक सैम्पल आंसर बताने जा रहा हूं। आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने लिए बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये मुझसे सवाल पूछा जाए, अगर मैं किसी कंपनी में नया ज्वाइन कर रहा हूं एज अ फ्रेशर, तो मुझसे ये जवाब पूछा जाए, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सपीरियंस भी हूं, 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस भी हूं, और मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मैं कैसे आंसर दूंगा। तो मैं उनसे कहूंगा, सर
सबसे पहले तो मैं इस कंपनी में आकर अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिस काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसे डिटेल में समझने की कोशिश करूँगा। उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज, जो भी ट्रेनिंग मुझे लेनी है मैं वो लूँगा और अगले 1-2 साल में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू इस रोल पर मास्टरी हासिल करने की कोशिश करूँगा। कंपनी जब भी मुझे इस लायक समझेगी कि मुझे एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दे सकती है लीड करने के लिए, तो मैं आगे बढ़कर उस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहूँगा और ना ही सिर्फ लीड करूँगा, उसे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। और आगे आने वाले 4-5 सालों में अगर कंपनी को लगा मेरा टैलेंट, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी परफॉर्मेंस इस लायक है कि वो मुझे एक टीम मैनेजर का रोल दे सकती है, तो मैं उस टीम मैनेजर रोल पर काम करना चाहूँगा और कंपनी को अच्छी ग्रोथ पर ले जाना चाहूँगा। तो ये क्या बता रहा है? ये मेरा एक 5 ईयर प्लान बता रहा है, ये मेरे गोल्स भी बता रहे हैं, ये मेरे एक रोड मैप बता रहा है किस तरीके से मैंने एक थॉट प्रोसेस क्लियरली बना रखा है कि मुझे इन अगले 4-5 सालों में क्या करना है। देखिए, मैंने कहीं पर भी टाइमलाइन नहीं बताया, क्लियरली एक रफली मैंने बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं हाँ इस पर्टिकुलर सन में ये काम करूंगा, 2021 में ये करूंगा, 2023 में ये करूंगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूं इंटरव्यूअर को कि ऐसा मैं कर सकता हूं और यही मेरा थॉट प्रोसेस है। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इसका जवाब देते हैं तो आपको क्या नहीं बोलना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत से लोग बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड से इम्प्रेस होकर कुछ ऐसे जवाब देने की कोशिश करते हैं जैसे उनको लगता है कि जवाब देने से वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा इंटरव्यूअर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई इंटरव्यूअर सवाल पूछता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ, तो कभी भी ये मत बोल दीजिएगा मुझे आपकी कुर्सी चाहिए, मैं अपने आप को आपकी जगह पे देखता हूँ। अगर वो एक छोटी कंपनी हुई दोस्तों, ट्रस्ट यू मी, आपका रिजेक्शन पक्का है, क्योंकि हायरार्की छोटी होगी। उसे पहले ही डर लग जाएगा, यार ये तो कंपनी में ज्वाइन करने से पहले ही मेरी कुर्सी पे बैठना चाहता है, राइट। तो ऐसा कोई भी फीलिंग इंटरव्यूअर को ना दे। दूसरा एक और जवाब बहुत से लोग दे देते हैं, सर मैंने अभी तक सोचा नहीं है। देखिए, कोई भी इंटरव्यूअर एक अनप्रिपेयर्ड, एमलेस, गोललेस कैंडिडेट को नहीं चाहता। उसके अंदर एस्पिरेशंस, एम्बिशंस होने चाहिए, वरना वो अपनी क्या ग्रोथ करेगा। जब वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो कंपनी की क्या ग्रोथ करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, अगेन इट कैन साउंड वेरी रूड एंड एरोगेंट, ये बिल्कुल भी मत बोलिए अपने इंटरव्यूअर को कि सर देखिए ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मुझे इन 3-4-5 सालों में क्या देंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या परफॉर्म करूंगा। तो मैं अपने आप को 5 साल में वहां देखता हूं, जितना आप मुझे देंगे उस हिसाब से मैं परफॉर्म करूंगा, या फिर अभी मुझे क्लियरली पता नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आया हूं, या मेरा लॉन्ग टर्म थॉट नहीं है इस कंपनी को लेकर। तो कोई क्यों लेगा आपको? वैसे तो कोई भी ये गलती नहीं करेगा, पर अगर आपने कुछ ऐसा मिलता जुलता आंसर पे दिया, ट्रस्ट यू मी, इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट ही करेगा। नेवर से दैट यू डोंट हैव अ प्लान टू स्टे बैक इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम। हर 1 साल में चेंज करने वाले एम्प्लॉयज़, जॉब्स चेंज करने वाले एम्प्लॉयज़ को कोई नहीं सेलेक्ट करना चाहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगा है कि ये आंसर, ये सैंपल आंसर, ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं कि क्या आपको बोलना चाहिए, क्या आपको नहीं बोलना चाहिए, अगर आपको लगा है कि ये एक्चुअली फ्रूटफुल है, यूजफुल है, इसे इंप्लीमेंट करिए। इंप्लीमेंट करके देखिए अपने अगले इंटरव्यू में, एंड यू विल सी द डिफरेंस विच यू विल ब्रिंग इन योर इंटरव्यू। मे बी यू विल गेट सिलेक्टेड। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अजित पणिक्कर ऑफिशियल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।